दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, ये वाकया एक दुल्हन का है जो अपनी बारात वाले दिन दुल्हन बनी और अचानक कब्र में पहुंच गई। दोस्तों, इस वाकया की पूरी तफसील हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी हो जाता है तो उसकी अदा को इस कदर पसंद करता है, यानी दुनिया वालों के सामने भी जाहिर करता है कि मैं इस बंदे से राजी हो चुका हूं। दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह है। एक गांव में एक लड़की थी जो किसी हाल में नमाज नहीं छोड़ा करती थी, और शायद यही वजह थी जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह ताला की बरकत का नुज़ुल हो रहा था, और दूसरी तरफ उसकी आखिरत संवर रही थी। जब वो लड़की जवान हो गई तो उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया, फिर उसकी शादी तय हो गई, और फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उसको विदाई लेनी थी, और आखिरकार उसकी बारात आने वाली थी और वो दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी। लेकिन तभी अचानक नमाज का वक्त हो गया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नमाज हर हाल में फर्ज है। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। हर हाल में हमको नमाज अदा करनी ही पड़ेगी। नमाज हर मुसलमान मर्दों औरत पर फर्ज है। नमाज मोमिन की मिराज है, और क़यामत में जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज के बारे में किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो लड़की थी बहुत ही परहेजगार थी। ये हर वक्त अल्लाह ताला के हम्दो सना बयान करती रहती थी, लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीब व गरीब मामला पेश हुआ। वो लड़की तैयार बैठी थी और उस वक्त वो मेकअप में बैठी हुई थी, यानी पूरी दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी। और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ तो ये लड़की फौरन अपनी अम्मी के पास गई और कहने लगी कि अम्मी, नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज अदा करने जा रही हूं। तो उसकी अम्मी बोलती है कि बेटी, कुछ ही देर में हमारे घर पर बारात आ जाएगी, और ऐसे में तुम वजू करोगी तो तुम्हारा सारा मेकअप उतर जाएगा, और ये जो खूबसूरती नजर आ रही है इसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। इससे बेहतर है कि तुम अभी नमाज ना अदा करो। लेकिन दोस्तों, इतने में ये लड़की कहने लगी कि मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, मुझे बारातियों की कोई परवाह नहीं, मुझे तो अल्लाह को मुंह दिखाना है, और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को राजी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फर्ज है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेकअप खराब करने से बचने के लिए मैं नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी ले लूं। इससे बेहतर यह है कि मैं नमाज की अदायगी कर लूं। लड़की की ये बात सुनने के बाद उसकी मां बहुत गुस्सा हुई और बोली, ऐसा ना करो, हमारी बदनामी होगी। लेकिन दोस्तों, वो लड़की किसी भी हद तक राजी ना हुई और कहने लगी, मां, मुझे अल्लाह तबारक व ताला को मुंह दिखाना है, अल्लाह को राजी करना है, ना कि उन बारातियों को मुंह दिखाना है। इसीलिए मैं हर हाल में अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना करूंगी और नमाज अदा करने जाऊंगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इधर उसकी मां की आंखों में आंसू आ गई और वो रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ वो अल्लाह वाली लड़की थी, उसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी। वो लड़की वजू करने के लिए गुसल खाने पहुंच गई और उसने वजू किया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुल्हन को सजने संवरने में काफी वक्त लगता है, लेकिन उस लड़की ने इस बात की परवाह नहीं की कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। उसने इस बात की परवाह की कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज ना हो जाए। इसलिए वो वजू बनाने के लिए तैयार हो गई और इसने इधर वजू बनाया और नमाज की अदायगी शुरू कर दी। दोस्तों, आपको बता दें कि उसने अभी नमाज पढ़ना शुरू ही किया था। जैसे ही ये लड़की सजदे में गई, वैसे ही फौरन उसकी रूह कब्ज हो गई, यानी कि अल्लाह तबारक व ताला इस लड़की को इतनी प्यारी मौत से नवाजा। दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर अल्लाह तबारक व ताला को हमारी छोटी सी भी अदा पसंद आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, जब मौत आनी होती है तो मौत आके ही रहती है, ना ही एक लम्हा ज्यादा और ना ही एक लम्हा कम मिलेगा। दोस्तों, आप सोचिए कि दुल्हन ने बारातियों की परवाह ना की
और अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए सजदे में सर झुका दिया। अल्लाह ताला को उसकी ये अदा इतनी ज्यादा पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया। दोस्तों, जैसे ही बारात घर को आए तो लड़की के माँ बाप लड़की के कमरे में गए, लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारी लड़की अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए सजदे में इंतकाल कर गई। अल्लाहू अकबर। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी मौत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर वो लड़की अपनी मां की बात मान लेती तो क्या होता। वैसे भी मौत तो आनी ही है, मगर मेकअप की हालत में मरती तो अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी के साथ जाती। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला को तो कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला अपनी बंदी को सजदे की हालत में उठाना चाहता था। ये अल्लाह ताला का उस लड़की पर बहुत बड़ा करम था। फिर उसके बाद उस लड़की को उसी शादी के जोड़े में दफन कर दिया गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वाक्य से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको इसी तरह का एक और वाकया सुनाते हैं, जिसमें एक शख्स की कब्र में कुरान से मोहब्बत करने की वजह उसके कब्र में फूल खिल रहे थे, और जब लोगों ने ये देखा तो ये देखकर पूरे गांव वाले हैरान रह गए और ये सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, बेशक कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है और इसमें हर जवाब मौजूद है। अगर आप भी यही मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया, और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालत ऐसी बन जाएगी कि उसके घर में कोई मौजूद ना हो और उसके रिश्तेदारों का मालूम ना हो, तो गांव वाले और उसके इर्द गिर्द के लोग ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसका दफनाने का इंतजाम किया जाएगा। और इसी तरह जब एक मुसलमान का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई मौजूद नहीं था जो ये सारे काम अंजाम देता। इसलिए गांव वालों ने ये जिम्मा लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा, और गुस्ल के बाद जिस तरह से जनाजे की तैयारी की जाती है उसी तरह से उस मुसलमान भाई के जनाजे की तैयारी की जाएगी। तो उस मुसलमान के जनाजे की पूरी तैयारी करने के बाद नमाजे जनाजा का ऐलान हुआ। फिर मोहल्ले वाले और गांव वाले मैयत को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाजे जनाजा अदा की गई। नमाजे जनाजा के बाद इसके कब्र की खुदाई का आगाज किया गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम सब जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती हैं तो उनका नामो निशान मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी एक ऐसी पुरानी कब्र के पास बराबर में खोदी जा रही थी। दोस्तों, जब कब्र की खुदाई की जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर होने की वजह से नीचे बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पांव नजर आने लगे। और जो लोग नई कब्र की खुदाई कर रहे थे तो उन्होंने जब पुरानी कब्र में देखा तो वो लोग बहुत खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, जब उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे हैं और ये देखकर लोग हैरान हो गए। आज से पहले बहुत अच्छी कब्र देखी है जिस पर फूल और दरख्त नजर आते हैं, और दरख्तों के साए में भी बहुत सी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना इसकी अच्छी तरह से तामीर की जाए। दोस्तों, उन लोगों ने कब्र पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि कब्र से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, इसके बावजूद इस मुर्दे के जिस्म सही सलामत है और इसके कफन की चादर जर्रा बराबर भी मैली नहीं हुई है। ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये ख्वाहिश हो जाती है कि हम इस शख्स के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। आखिर ये कौन आदमी है, जिंदगी में इसने ऐसे कौन से अमल किए हैं जिसका इसको ऐसा सिला मिल रहा है, इसे इतने सालों के बाद भी ऐसा सिला मिल रहा है। ये कौन सा अमल करता था, कौन सा ऐसा काम करता था।
चुनांचे सभी ने यह फैसला किया कि इस शख्स की तलाश जरूर की जाएगी। दोस्तों, इसकी कब्र को मिट्टी डालकर बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा साथ लाए थे उसे भी दफन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद लोग आसपास के गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज की सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद पता चला कि यह शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स रहा करता था। बज़ाहिर वो घर देखने में बहुत पुराना लग रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि यहां कोई नहीं रहता। लोग उस दरवाजे को खटखटाते हैं, फिर अंदर से बहुत कमजोर सी आवाज आती है कि अंदर आ जाओ। गांव वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं। दोस्तों, जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि घर के अंदर बहुत कमजोर औरत है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और इसका जिस्म बहुत कमजोर हो चुका है। चुनांचे वो लोग उसके पास बैठ जाते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि कब्रिस्तान में एक जगह पर एक कब्र बताया गया है, उस कब्र में मुर्दे का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताएं वो कब्र किसकी है और हमें ये भी बताएं। हमने कब्र में बहुत अजीब मंजर देखा है। जिस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही है, कब्र के अंदर फूल खिल रहे हैं। कब्र में मुर्दे का कफन सही सलामत था, उसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। आखिर वो शख्स कौन था और उसने अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से आमाल किए जिसका इनाम उसको इस तरह से मिल रहा है। ये सब सुनकर वो बूढ़ी औरत खामोश रही और कहती है कि जिस कब्र का जिक्र आप लोग कर रहे हो वो मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में तो उनका इंतकाल हो गया था और वो मुझे छोड़कर चले गए थे। लोगों ने सवाल किया कि आपके शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे जिससे कि आज भी उनका जिस्म सही सलामत है और कब्र से खुशबू आ रही है। तो वो औरत कहती है, मुझे तो ज्यादा याद नहीं है क्योंकि मेरी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, लेकिन हाँ, एक ऐसा अमल जरूर था जो मुझे आज भी याद है। मेरे शौहर एक अमल को रोज दोहराया करते थे और वो अमल ये था कि वो जब फज्र की नमाज पढ़ने मस्जिद जाया करते थे तो वो देखते थे कि लोग नमाज पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत करते हैं और कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में ही बैठ जाया करते हैं और वहां बैठकर कुरान पाक पढ़ते हैं। लेकिन मेरे शौहर को कुरान पढ़ना नहीं आता था। वो इस बात पर बहुत गमगीन होते थे और रोने की हालत में रहकर घर आ जाया करते थे और आकर कहते कि मैं कितना बड़ा बदनसीब हूं कि मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, और घर में रखे हुए कुरान पाक को अदब से चूम कर सीने से लगा लेते थे। उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। कुरान को खोलकर उनके सामने जो आयत आती वो उस पर अपना हाथ फेरते और कहते कि ए अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वो हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब सच्ची है। और वो काफी देर तक मुख्तलिफ अल्फाज पर हाथ फेर फिर कर ये दोहराया करते थे और उनके आंसू लगातार बहते थे। उसके बाद वो कुरान पाक को चूम कर उसे सीने से लगा लेते और फिर उसे अपनी जगह पर रख दिया करते थे। ये काम मेरे शौहर रोजाना किया करते थे और मुझे लगता है कि ये वही अमल है जिसकी वजह से उन्हें ये इनाम मिल रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कुरान पाक से सिर्फ मोहब्बत करने का क्या इनाम मिलता है। तो जरा सोचिए, जो कुरान पाक को रोज पढ़ते हैं और मोहब्बत करते हैं उनका आलम क्या होगा। दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत करने वाले इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।